मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के चैप्टर 7 में, जिसका टाइटल है भानुमति। और ये है रहस्य सीरीज की तीसरी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 3। और अब जान लेते हैं अब तक की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव मल्याण से। दिन 15 जून सन 2013। उस दिन एक व्यक्ति उस गांव में आता है और उसका नाम था तानाजी पवार। अब उसके पास कुछ पैसे होते हैं तो वो उन पैसों से गांव में जमीन खरीद लेता है और अपना घर बनाकर वहां पर रहने लगता है। सब समय बीतता है और गांव के लोग नोटिस करते हैं कि तानाजी के घर से अक्सर रातों को किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आती है। शायद रातों को तानाजी रोता है, लेकिन ऐसा क्यों? आसपास के लोग तानाजी से मालूम करते हैं कि आखिर वो आवाजें कैसी हैं। तब तानाजी मुकर जाता है। फिर ऐसी समय बीतता है और तारीख आती है 4 अगस्त सन 2013। गांव में तेज बारिश होती है और आंधी बारिश के चलते गांव में बाढ़ आ जाती है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब इस सब के बीच तानाजी मौका पाकर गांव के लोगों से कहता है कि वो जानता था कि उनके गांव में तबाही आने वाली है, इसलिए वो रातों को देवी की पूजा किया करता था ताकि उस आपदा को टाला जा सके। लेकिन उसकी सब प्रार्थना व्यर्थ हो गई और इसीलिए वो रातों को रोया करता था। उसने गांव के लोगों को इसका एक सॉल्यूशन भी बताया कि अगर गांव वाले महीने के कुछ दिनों में महापूजा का आरंभ करेंगे तो आगे आने वाली समस्याओं से उन सबको छुटकारा मिल सकता है। तो फिर आती है तारीख 7 अक्टूबर सन 2013, वही डेट जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताई थी, जब कार्तिक नोटिस करता है कि गांव में नई प्रथा शुरू हो चुकी है। अब कार्तिक डिसाइड करता है कि वो तानाजी के घर पर जाएगा और घर पर जाने के बाद वो पता लगाएगा कि आखिर ये मूर्ति का राज आखिर है क्या। अब समय बीतता है और शाम को जब सूरज डूब चुका था तब कार्तिक तानाजी के घर पर जाता है। अब यहाँ तक तो कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा था कार्तिक के लिए, लेकिन अब आगे जो होने वाला था वो कार्तिक ही नहीं बल्कि पूरे मल्याण गांव के लिए भयानक था। अब घर पर पहुंचने के बाद कार्तिक तानाजी के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाता है, लेकिन काफी देर तक भी कोई निकल कर नहीं आता, ना ही कोई आवाज। और ये सब देखकर कार्तिक को बहुत अजीब लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर इतना बुलाने के बाद तानाजी घर के बाहर नहीं आया। फिर कार्तिक डिसाइड करता है कि वो झांक कर देखेगा घर में कि आखिर तानाजी कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो अंदर झांक कर देखता है तो तानाजी की डेड बॉडी वहां पर पड़ी थी, क्योंकि किसी ने तानाजी का मर्डर कर दिया था। दिन 8 अक्टूबर सन 2013। गांव में चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ने लगती हैं। दिन के समय में भी पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है और पुलिस भी उस गांव में तानाजी के घर को सील कर देती है और तहकीकात में लग जाती है कि आखिर ये खून किया किस इंसान ने है। अब समय बीतता है। दोपहर के करीब 2:20 पर फोरेंसिक लैब की टीम तानाजी के घर पर पहुंचती है। वो फिर नोटिस करते हैं कि तानाजी का मर्डर किसी धारदार हथियार से किया गया है और जो मुजरिम है उसने कई बार रिपीटेडली तानाजी पर चाकू से वार किया है। फोरेंसिक लैब की टीम वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह को कलेक्ट करती है और जांच शुरू करती है। अब यानी 2 दिन बाद, यानी 10 अक्टूबर सन 2013 को रायगढ़ पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट आती है। अब उस रिपोर्ट में क्या था ये हम जानेंगे कल, यानी रहस्य सीरीज चैप्टर 7 के एपिसोड नंबर
4 में।